वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के मैच से मुतालिक गैर यकीनी बरकरार है। जराए कहते हैं आईसीसी ने पीसीबी को मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के हटाने से आगाह कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियल जवाब का इंतजार है। पीसीबी ने वाजे कर दिया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया गया तो मैच नहीं खेलेंगे। जराए का कहना है पाइक्राफ्ट की जगह वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाने की क्लियरेंस मिल गई है, जिसे बाज़ाब्ता ऐलान कुछ देर में मुतवक्के है। पाकिस्तान और यूएई का अहम मैच 7:30 बजे शेड्यूल है। एशिया कप के आइंदा मैचेस में पाकिस्तान की शिरकत का हतमी फैसला आज होगा। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक फैसला पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, क्या इत्तलात हैं, क्या फैसला होने जा रहा है? देखिए, अभी मुझे जराए ने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक इजलास शुरू हुआ है और उसमें कुछ लोग वीडियो लिंक पर भी शामिल हुए हैं। तो आईसीसी के इस इजलास के बाद हमें पता चलेगा। गेम ऑन है, पाकिस्तान की टीम रवाना होगी अब से कुछ देर बाद मैच खेलने के लिए होटल से, और उन्हें ये बताया गया है कि मैच खेला जाएगा। तो यूएई और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, सख्त मौक़िफ़ है कि एंडी पाइक्राफ्ट को इस मैच में मैच रेफरी न रखा जाए। ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन जरा यही बता रहे हैं कि रिची रिचर्डसन ने इस मैच में रेफरिंग करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ को हटाया जाए वो तस्लीम नहीं किया गया, और अभी आईसीसी का इजलास हो रहा है, जिसके बाद आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले के बारे में मुतला कर देंगे। यानी कि पाकिस्तान टीम आज मैच खेलेगी और पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया गया और ये इजलास अभी जारी है? अभी इजलास जारी है। ये नहीं पता कि किस दर्जे तक पाकिस्तान का मुतालबा माना गया है। अगर पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट से हटाने का कहा है एंडी पाइक्राफ्ट को, तो शायद ये मुमकिन ना हो। एंडी पाइक्राफ्ट दूसरे ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन अगला ग्रुप सुपर 4 का, उसमें 4 टीमें होंगी, उसमें यकीनन पाकिस्तान भी होगी। तो पाकिस्तान के मैच ना करें, ये अभी आईसीसी बताएगा। बज़ाहिर यही लग रहा है कि आज के मैच में एंडी पाइक्राफ्ट नहीं होंगे। यानी ये हतमी है कि आज के मैच को वो सुपरवाइज नहीं करेंगे, लेकिन आगे के मैचेस को करेंगे, यही जराए बता रहे हैं। लेकिन फाइनल जो है, हम हतमी चीज आईसीसी के इस इजलास के बाद, और आईसीसी जो भी कन्वे करती है, अगर वो प्रेस रिलीज इशू करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन प्रेस रिलीज इशू करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरा सऊदी अरब में दो तरफा उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद कल बरतानिया रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म अमरीका जाएंगे, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, मुसद्दिक़ मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदान में खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन किया, जिसमें फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 और 15 सितंबर की रात खुजदान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किए गए ऑपरेशन में मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में 5 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। IGKP जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहां दहशतगर्द हैं उनका कलाकमा किया जा रहा है। बनू और DI खान में पुलिस हाई अलर्ट है। पुलिस के लिए कोई जिला चैलेंजिंग नहीं। तो शायद वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा आती हों, लेकिन अदर देन दैट हमें कोई किसी भी जगह पे जहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर भरपूर एक्शन होता है। कल भी आपने देखा है कि 3 जगह पे 3 अजला में, ओमन में भी, वज़ीरिस्तान में भी और बाकी हर जगह आज भी हमारा सुबह से दीर में चल रहा है। तो हर वक्त जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, पहले आपने कुछ दिन पहले देखा पर दीर में बड़ा अच्छा हमारा ऑपरेशन रहा, बजौड़ में इस वक्त चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ भरपूर एक्शन होता है
और उसी का नतीजा है कि अब आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका ग्राफ है वो बहुत नीचे जा रहा है और उनको इस वक्त बड़ी शदीद दहशतगर्दों को चैलेंजेस का सामना है। और जो हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तमाम मिल के उनको दिन रात उनका कला कमा करने में मसरूफ। लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसको हम ये समझें कि कोई इतनी चैलेंजिंग हमारे लिए हो गया कि हमें को मुश्किल उसमें पेश आ रही हो। 26 नवंबर एहतजाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पेश होने वाले 11 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 184 गैर हाजिर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज ताहिर अब्बास ने मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की। शराब व असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। समाअत वकला की हड़ताल के बायस मुलतवी की गई। समाअत 23 सितंबर को होगी। GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। अदालत ने SP सिक्योरिटी को अदालत की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया। 9 मई के दीगर 11 मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अलीमा खानम कहती हैं, पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा है कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करें। इस पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हें ट्रायल के दौरान मौक्कल से मुशावरत करनी होती है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वकला अदालत में हों। हुकूमत की होम डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया है कि आप इमरान खान का जो ट्रायल है वो वीडियो लिंक पे करेंगे। इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है उनको वक्तन वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से रात को मुशावरत करनी पड़ती है और यही तरीका कार है, इंसाफ के तकाज़ों का यही तरीका कार है। लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठे होंगे, लॉयर इधर खड़े होंगे, तो वो इमरान खान से बातचीत कैसे करेंगे? जो उनके वकील होते हैं उनको तो अपने क्लाइंट के साथ होना पड़ता है। देर से इंसाफ होना भी नाइंसाफी है। नवाज शरीफ को 61 दिनों बाद रिलीफ मिला। 4 माह बाद बाहर आ गए थे। बानी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। उम्मीद है आखिरकार हमारे साथ इंसाफ होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27 तारीख को पेशावर में बड़ा जलसा होगा। पूरे मुल्क से लोग आएंगे, अपनी आज़ादी और हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को हमारा पेशावर में सबसे बड़ा जलसा होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी अली अमीन साहब को खान साहब ने दी है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम अपने आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए पुरअमन आवाज़ उठाने का हमारा हक है, ये हम उठाएंगे। इजलास खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने बुलाई है। अली अमीन खान साहब पूरे पार्लियामेंट्री पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूबे में क्या है इस मरतबे भी पूरी पार्टी को ब्रीफ करेंगे। अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी ब्रीफ करेंगे और जो फ्लड सिचुएशन है इस पे भी इंशाअल्लाह ताला वो पूरा ब्रीफ करेंगे। हमारे साथ देर से अगर आप इंसाफ करते वो भी नाइंसाफी है। खान साहब के और बुशरा बीबी की केसेस जनवरी से पेंडिंग है। अभी तक खान साहब के केसेस का फैसला होना चाहिए था बेल का। नवाज शरीफ को जब पहले केस में सजा हुई 61 डेज के बाद उसको रिलीफ मिला। 3-4 महीनों के बाद वो रिलीज हो गए। खान साहब के 2 साल से ज़्यादा हुए हैं। एक केस ख़त्म हो जाता है तो दूसरा सिमुल्टेनियसली शुरू हो जाता है। इंसाफ होना चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इवेंचुअली साथ इंसाफ होगा। अलीमा खानम या किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो बात बानी कहते हैं वो उसी तरह बताना चाहिए। बानी PTI ने बाज़ दफ़ा ये कहा कि मैंने तो ये बात इस तरह नहीं कही थी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट उम्मीदवारों की नामजदगी पर हंगामा खड़ा किया गया तो मैंने कहा ये बानी की अमानत है। गर्दी के किसी भी वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद भी शुरू होती है और तनकीद के अलावा सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। तो ऐलान करता हूँ कि ये जंग हमारी जंग। निज़ाम तराशी में ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो है डस करके बयान दे देते हैं, जो मामलात को ख़राब करने में तो बहुत तेज़ी दिखाते हैं, मामलात को हल करने के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है इनके पास। खान साहब को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर कोई एतराज़ नहीं है। खान साहब की भी यही पॉलिसी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को हर सूरत रहना चाहिए और किसी सूरत में भी हम दहशतगर्दों के साथ कंप्रोमाइज़ या उनको कोई रिलीफ नहीं देंगे। अलीमा खानम का या किसी भी फर्द का नाम नहीं लिया। खान साहब जो बयान वहाँ देते हैं किसी से भी जो भी मुलाकात के लिए आता है, फ़र्ज़ उसका ये बनता है कि खान साहब ने जो कुछ कहा है वो डिटो वही बात
बाहर आकर कहे। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब इन लोगों से क्या बात करते हैं, चाहे वो ये खातून हो जिनका आपने अभी जिक्र किया, ये तो आजकल बाकायदगी से मिल रही हैं। बाज़ औक़ात खान साहब का बयान बाहर आके थोड़ा सा उसमें मानी और मफहूम में थोड़ा सा फर्क भी बाज़ औक़ात आ जाता है। सेनेट का मामला हुआ था, मैं बाहर निकला, मैंने बयान दिया कि जी खान साहब ने ये नाम अप्रूव किया, उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। मैंने कहा खान साहब ने जो बयान दिया वो मेरे पास उनकी अमानत है, वो मैंने पहुंचाना है। ना अलीमा खान या इस तरह का कोई बंदा जिसका पार्टी के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, वो मुझे रोक भी नहीं सकता। मैस मीडिया और कम्युनिकेशन के इदारे हैं ना, मरियम साहिबा पे बाकायदा एक मॉड्यूल बनाएं और जो अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि कैसे आप अपने आप को टिकटॉक के जरिए हुकूमत भी चला सकते हैं। सारा पंजाब जो है सैलाब में डूबा हुआ है, और वो पैकेट जरूर पहुंचते हैं जिसमें मरियम साहिबा की तस्वीर हो। अरबों रुपए अवाम के टैक्स के लगा के सिर्फ अपनी तस्वीर को पकड़ रही हैं। सी पैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के नताइज इंतहाई मस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि सी पैक के फेज़ 2 में सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समराज समेटेंगे। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। Outcome of the Prime Minister's visit, and this new action plan sort of is a manifestation or an indication of our concrete steps going forward that will usher in the second phase of the China-Pakistan economic corridor. And under this action plan, I'm very keen, particularly for Pakistan, to benefit from the modern advancement that China has made in the technological realm in the IT sector. Second phase of the China-Pakistan economic corridor, we want to see work in industrialization, in the modernization of agriculture, in the IT and tech realms that I mentioned earlier. Expect to see more socio-economic development within Pakistan, and for the people of Pakistan and China to reap the benefits of the China-Pakistan economic corridor. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। अदालत को बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तिबा है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 21 अक्टूबर को मुआवनत तलब की गई है। दरख्वास्त गुजार की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पंजाब में सैलाब उतर गया, लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन को एक के बाद दूसरे इम्तिहान का सामना है। अलीपुर में हालात बदस्तूर खराब हैं। हाफिजाबाद के खेत खलियानों में अब रेत दिखाई देती है। सैलाब के बाद मुतासरीन की जिंदगी आजमाइश में बदल गई। इलाके मुख्तलिफ, लेकिन इम्तिहान एक ही है। अलीपुर में सैलाब से मुतासरा दर्जनों खानदान दरबदर हैं। बंद पर पनाह लेने वालों को अब तक खैमे और राशन न मिलने की शिकायत हैं। न पीने का साफ पानी है, न सरकारी खाना मिल रहा है, न बच्चों को दवाई मिल रही है, ना कच्चा राशन मिले, ना पक्का मिले, ना सानू तंबू मिले। उच्च शरीफ की ज़ेर-ए-आब बस्तियों में मच्छरों की बहुतात है, जहां वबाई अमराज का खदशा मंडला रहा है। मुतासरीन इमदाद न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। कमरे शमरे सारे रह गए, हवेलियाँ रह गए, फसली नुकसान भी थी गए, कुछ है क्या नहीं, ना राशन को भी मिलता पे, ना कोई इमदाद मिलती पे। पाकपतन में मुतासरीन को सिर्फ खैमे मिले हैं, लेकिन कोई सहूलत मैसर नहीं। खुले आसमान के थले तंबू लगे खड़े, खैमे लगे खड़े ने, इहदे पानी का इंतजाम नहीं, ये कोई बिजली का इंतजाम नहीं, बच्चों को बुखार ने, बीमारी की हालत भी है। सैलाब में अपने घर बार खो देने वाले झंग के मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे भूख से मार रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी में, फसलें वो खराब हो गए हैं, घर वो गिर गया है। कबीरवाला से सैलाब गुजर तो गया, लेकिन मुतासरीन के सरों पर छत भी बाकी नहीं रही, जहाँ भी लोगों को इमदाद की उम्मीद है। जब सैलाब आया मैं बच्चे लाके चली गई, जो घर वापस मुड़ी तो ना कोई सामान था तो ना कोई मकान। ज़रूरी अजनास के लिए मशहूर हाफिजाबाद में रेत ही रेत फैली दिखाई देती है, जिसकी वजह से जमीनें नाकाबिले काश्त हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उच्च शरीफ में भल्ला झलान हिफाजती बंद का दौरा किया। मरियम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज ने सैलाब के बायस जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से भी मुलाकात और ताज़ियत की।
अल्लाह का शुक्र है गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी आ रही है। अब सक्खर बैराज पर सैलाब उरूज पर है। पानी डाउनस्ट्रीम कोटरी की तरफ बढ़ा है। पहले ही कहा था अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारा मुतालबा है ज़री टैक्स पर नजरसानी करना होगी। मैंने यही कहा था कि जी हमारी प्रायोरिटीज ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है। अल्लाह ताला का शुक्र है जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है। आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे आपने भी सुने होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। पानी सक्खर से डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ जा रहा है। वहाँ पे भी हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी जो वज़रा जिनकी ड्यूटीज लगाई गई वो सब मौजूद हैं। हमारी जो कलेक्शंस हैं, डिमांड बड़ी ये भी है हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसलिए कि फार्मर को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह से अफेक्ट जरूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया, वाले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। कराची में बारिशों के बाद सफूरा चौरंगी पर सीवरेज लाइन चौक हो गई। सीवरेज सिस्टम ओवरफ्लो होने से मरकजी शाहराहें दरिया में तब्दील हो गई। सफूरा चौरंगी से किरण अस्पताल जाने वाली मरकजी शाहराह नाकाबिले इस्तेमाल है। शहरी कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं। मजीद बता रहे हैं अनवर खान। के अतराफ निकासी आपका निज़ाम इंतहाई मफलूज हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी इस वक्त मेन शाहराहों सड़कों के ऊपर मौजूद है। सफूरा चौरंगी से जो मरकजी रास्ता जाता है वो किरण अस्पताल और मेमन अस्पताल को जाता है, के साथ साथ यहाँ पे डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और आगे चलने के बाद ये रास्ता जामिया कराची को जाता है। उसके साथ साथ दर्जनों की तादाद के अंदर निजी व सरकारी स्कूल भी मौजूद है। यहाँ से गुजरने वाले हजारों तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है। सख्त ताफून है, बदबू है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतादिद मरतबा टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन को दरखास्तें अर्साल की गई हैं। 2 से 3 माह का अर्सा गुजर चुका है। इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया जा रहा। तामीराती काम के दौरान जो रुकावटें बीच के अंदर हाइल होती हैं और उस रुकावटों की वजह से भी पानी की निकासी एक मसला बन जाती है। सफूरा चौरंगी के साथ जितने भी सर्विसेज रोड है वहाँ पर इस वक्त निकासी आपकी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। जी, कराची के इलाके जेट लाइन में पानी के साथ सीवरेज लाइन भी चौक हो गई है। शहरी दोहरी अजियत का शिकार है। सड़कों और गलियों में गंदा पानी जमा है। दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कराची के इलाके जेट लाइन में सीवरेज सिस्टम चौक होने और मीठे पानी की लाइन लीक होने से इलाका दरिया का मंजर पेश करने लगा। इलाके की सड़कों पर साफ पानी के साथ साथ सीवरेज का पानी शामिल होने से पूरा इलाका ताफुन का शिकार हो गया है। 2 दरिया के किनारे बैठ के हम लोग एंजॉय कर रहे होते। देखने में तो खड़ा नजर नहीं आ रहा था, जब टायर अंदर लगा तो मेरी गाड़ी गलती हो रही थी। रिहायशी कहते हैं 1 साल से जायद का अरसा हो गया, इलाके की सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। दिन भर में पानी नहीं होगा, आप सुबह से देखेंगे इस टाइम पे पानी नहीं मिलेगा। जैसे देखें शाम 5-6 बजे पानी ऐसे भरिएगा पूरी जगह। अब तो साल से ज़्यादा हो गया इस बात का। बहुत सारा कारोबार मुतासर हो रहा है और लोग जो है बेचारे बहुत परेशान हैं। दूसरी जानिब ज़ेरे ज़मीन मीठे पानी की लाइन में गटर के पानी शामिल होने से इलाका मकीन दोहरी अजियत का शिकार है। मीठे पानी का ज़िया होने से न सिर्फ इलाका मकीन परेशान है बल्कि दुकानदार भी बेहद मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द लाइन की मुरम्मत करवाई जाए ताकि जो पानी ज़ाया हो रहा है वो लोगों के घर में जा सके। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। मुर्तज़ा वहाब पैचवर्क मेयर हैं जो एक बारिश में बह जाता है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड कराची वालों के लिए अजाब बन गया है। गटर उबल रहे हैं, पानी की लाइन टूट गई है, कोई जवाब देने वाला नहीं। भारी बजट और फॉरेन फंडिंग के बावजूद काम नहीं हो रहा। साहब इस वक्त पैचवर्क मेयर है। उनका ये पैचवर्क एक बारिश में बह जाता है। पूरा शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पिछले 3 दिन से जहां गटर उबल रहे हैं, पानी की लाइन टूट गई है। पिछले 4 साल में जब से रेड लाइन का ये काम शुरू हुआ है, इस सफर करने वाले लोगों के लिए एक अजाब बन गया है। कराची के लोगों के साथ ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? कहीं तो वजीर आला सिंध जवाब दें, कहीं तो शर्जील मेमन और मुर्तजा वहाब और सईद गनी साहब जवाब दें। भारी भारी बजट हैं, फॉरेन फंडिंग्स हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो काम नहीं हो रहा। हर शहरी से बिजली के बिल में ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, 500 रुपए भी नहीं छोड़ रहे। लोगों की जेबों से वो भी निकाल रहे हैं। और दूसरी जानिब आप कहते हैं 106 सड़कें हमारी। आप तो 106 सड़कें बनाने के भी काबिल। मुनिम जफर ने लियाकताबाद की एक सड़क का इफ्तिताह 13 अगस्त को किया।
जो 19 अगस्त को बह गई। मुनाफिक दोगले वहां जाकर नहीं खड़े होते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरस पड़े, कहते हैं जमात इस्लामी मुनाफिकत से बाज आ जाए। लियाकताबाद की उस सड़क पर मुनिम जफर साहब ने शान से 13 अगस्त को इनॉग्रेट की थी, 19 अगस्त को बह गई। लेकिन मुनाफिक दोगले 2 नंबर नहीं कह रहा, वहाँ जाके नहीं खड़े हो, बार बार कहते हैं मैं इख्तियारात नहीं। 22 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इनके 9 टाउनों को दिया। यार ये तो तनख्वाह में चलेगा। फिर हमने बताया नहीं, हमने बताया इतने अरब रुपए रोड कटिंग में मिले, प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ट्रेड लाइसेंस भी अलग है, जो पार्कों पे ठेके दिए हुए इन्होंने वो अलग है। मैं कहता हूँ मुनाफिकत से बाज है। अब मुनाफिकत का जो मसला है उसको भी पीपल्स पार्टी खत्म करके दे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे की इसलिए नहीं होती कि कराची शहर में क्या नहीं हो रहा। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि हम कराची शहर में क्या कर रहे हैं। आज इन तमाम मुनाफिकों को कहता हूँ कि पानी पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा वादा है कि पीपल्स पार्टी कराची के 7 अजला में 25 के 25 टाउन में कराची वालों की बिला तफरीक खिदमत करेगी। वजीराबाद लिए चलते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। कमी हो रही है ना, सीसीडी अपना काम कर रही है ना। रात को जब बाहर निकलते हो तो अपने आप को पहले से ज्यादा महफूज तस्वर करते हो या नहीं करते? वजीराबाद वालों, आपको अस्पतालों में और इधर उधर दवाई की सहूलत महसूल हो रही है कि नहीं हो रही? सड़कें बन रही हैं या नहीं बन रही? पहले जब गुजरावाला जाते हो, वजीराबाद वालों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि वजीराबाद को आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि रवायत आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ ने आपकी दुआओं के साथ वो रवायत तोड़ी है, जहां पहले तरक्की जो है वो बड़े शहरों में लॉन्च होकर बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। आज मैंने अगर जदीद इलेक्ट्रिक बसेस का मैंने उनको लॉन्च किया है, तो परसों मैं मियावाली में लॉन्च किया और आज मैं दूसरा लॉन्च जो है वो वजीराबाद से करने जा रही हूं।